Hello everyone, welcome to my channel. This is a lecture second of MCQ series on accountancy. इसमें हमने जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हमने ऑलरेडी 10 MCQs डिस्कस किए हैं और जो 10 MCQs है वो आपके चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11 की जो NCERT है चैप्टर फर्स्ट से है। वो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो 10 ऑब्जेक्टिव जो है मेनली वहीं से है। तो आज हम इसमें और 10 MCQs करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है द कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक। कि हमारे पास जो कंपेरेबिलिटी हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ये बोलता है वो किस लिए हमें चाहिए होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है इंटर फर्म कंपेरिजन्स, ऑप्शन बी हमारे पास है इंटर पीरियड कंपेरिजन्स, ऑप्शन सी हमारे पास है इंट्रा फर्म कंपेरिजन्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास है बोथ ए एंड बी। बिफोर मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको आंसर बोलूँ आप इसको ट्राई कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी की जो ये कंपेरेबिलिटी हमको किस लिए चाहिए होती है, एक तो इंटर फर्म कंपेरिजन्स के लिए और इंटर पीरियड कंपेरिजन्स के लिए भी। इंटर फर्म कंपेरिजन क्या हो गया कि हम देखते हैं हमारी जो फर्म है वो दूसरे के फर्म के रिलेटेड में कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है। इंटर पीरियड कंपैरिजन क्या हो गया कि हम देखेंगे अपनी फर्म का पिछले अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट था या इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट है, राइट। दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में कंपैरिजन करने के लिए भी ये काम हमें आता है। कौन सा? कंपेरेबिलिटी। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग और कि कौन सी वो प्राइमरी क्वालिटीज़ है जो किसको बनाती है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाती है यूजफुल किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑप्शन ए हमारे पास है रिलेवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, ऑप्शन बी हमारे पास है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन सी हमारे पास है कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड ऑप्शन डी बीइंग रिलेवेंस एंड कंसिस्टेंसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको आना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये दो प्राइमरी क्वालिटीज है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। कि हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, राइट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑप्शन ए हमारे पास है यूजर्स, ऑप्शन बी हमारे पास है ओनर, ऑप्शन सी हमारे पास है बिजनेस एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। सो एक इजी ऑब्जेक्टिव है, ये आपको आना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन सी, राइट। कि हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो हम बनाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, राइट। जो हम क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं वो हम करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस, कि बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस को घाटा हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कि हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बोलना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। ऑप्शन ए हमारे पास है एन एसेट मे बी डिफाइनड, इट्स नॉट डिफाइनड, इज डिफाइनड एज ए बंडल ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन बी हमारे पास है द अकाउंटिंग डाटा रिफ्लेक्ट्स ए ट्रू एंड ए फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज। ऑप्शन सी हमारे पास है द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप ट्राई कीजिए इस ऑब्जेक्टिव को। इसका जो सही ऑप्शन डैट इज ऑप्शन बी, मतलब ये वाला बी ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है, राइट। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अकाउंटिंग डाटा है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ट्रू और फेयर पिक्चर। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको पता है जो मनी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन हमारे पास जो बुक्स जो है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग उसमें हम पहला ही कॉस्ट लेते हैं, जो हिस्टोरिकल बेसिस पे हमने डिराइव किया होता है या जो तब आता है हमारे पास कॉस्ट वही हम लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स इसमें नहीं आता है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच आर द फॉलोइंग वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इनमें से कौन सा कर रहा है वायलेट किस प्रिंसिपल को? कंजर्वेटिज्म को। तो ऑप्शन ए हमारे पास है रिकॉर्डेड कैश सेल्स ऑफ ₹5000, ऑप्शन बी हमारे पास है रिकॉर्डेड करंट लॉस ऑफ ₹2000, ऑप्शन सी हमारे पास है रिकॉर्डेड फ्यूचर पॉसिबल लॉस ऑफ ₹500 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है रिकॉर्डेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ₹3000। सो आप इसको ट्राई कीजिए।
इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन डी, रिकॉर्डेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ₹3000, कि प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है। तो ये वायलेट करता है किस प्रिंसिपल को, कंजर्वेटिज्म को। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ईच ट्रांजेक्शन इन अ डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व, कि हर कोई ट्रांजेक्शन जो डबल एंट्री सिस्टम में आती है उसमें क्या कितने इन्वॉल्व होती है, अकाउंट्स की बात कर रहा है। ऑप्शन ए एस सिंगल अकाउंट, ऑप्शन बी 2 अकाउंट्स, ऑप्शन सी एट मोस्ट 2 अकाउंट्स एंड ऑप्शन डी एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। तो आप इस सब्जेक्ट को ट्राई कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, कि हर कोई ट्रांजेक्शन जो एक डबल एंट्री सिस्टम में होती है, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, तो हर किसी ट्रांजेक्शन में एट लीस्ट कितने 2 अकाउंट्स होते हैं। दो या कम से कम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी फिर कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम एट लीस्ट इसमें 2 अकाउंट्स जो है इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है accrual basis of accounting is more appropriate basis for calculation of profits because, कि हमारे पास जो accrual basis of accounting है वो ज़्यादा appropriate है किसके लिए, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? ऑप्शन ए हमारे पास है revenues and costs are recognized in the period in which they occur rather than when they are paid। ऑप्शन बी हमारे पास है entry in the book of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipt or पेमेंट बिकम्स ड्यू। ऑप्शन सी हमारे पास है एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू इन रिलेशन देयर टू, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बोल रहा है कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपको बोलना है इसका सही ऑप्शन, क्यों वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन सी। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज एक पर्टिकुलर पीरियड में मिलते हैं हम उनको मैच कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये इसका गलत ऑप्शन है। ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है, दिस इज सिंपली डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन है तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, राइट। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है which are the following concepts requires that accounting transaction should be free from bias of accountants and others, कि हमारे पास कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कहता है जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे वो फ्री होनी चाहिए किससे, एक तो अकाउंटेंट्स और बाकी जो उसकी बायस से वो फ्री होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे पास है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ऑप्शन सी मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो इसको आप ट्राई कीजिए। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बोलता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है वो उसमें कोई बायस नहीं आनी चाहिए, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, कौन सा है वो डॉक्यूमेंट जो हमें क्या देता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, की एक ट्रांजेक्शन हुई है उसकी वो एविडेंस बनता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है वाउचर, ऑप्शन बी हमारे पास है सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी हमारे पास है चेक एंड ऑप्शन डी हमारे पास है बोथ ए एंड बी। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट वो क्या होता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बनता है एविडेंस फॉर एनी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे चेक जो है चेक नहीं आएगा, क्यों, चेक इज वन ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वन ऑफ द वाउचर्स। जैसे हमारे पास बहुत सारे ये वाउचर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश मीमो हमारे पास है, कैश मीमो है, या सेल्स बिल है, या हमारे पास ऐसी पे इन स्लिप, दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये जो हमारे पास ये बनते हैं हमारे पास किसी भी ट्रांजेक्शन की एविडेंस, राइट। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो बनेगा या तो वाउचर हम उसको कहते हैं या तो हम उसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वाउचर विच रिकॉर्ड्स ए ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स/क्रेडिट्स एंड वन क्रेडिट/डेबिट इज कॉल्ड, कि वो वाला वाउचर जो रिकॉर्ड करता है एक ऐसी ट्रांजेक्शन को जिसमें हमारे पास क्या आती है, या तो मल्टीपल डेबिट्स या क्रेडिट्स
और हमारे पास वहाँ पे बाद में एक क्रेडिट होगा या एक डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डेबिट किया है मल्टीपल अगर हमने किया है डेबिट तो फिर क्रेडिट करेंगे हम एक, या अगर हमने क्रेडिट किया है मल्टीपल तो फिर डेबिट किया होगा ओनली वन, राइट। तो वो वाला वाउचर जो क्या दिखाता है हमें, जो हमें एक ऐसी ट्रांजेक्शन दिखाता है जिसमें हमने मल्टीपल डेबिट्स किए होंगे फिर एक क्रेडिट किया होगा, या मल्टीपल क्रेडिट्स किए होंगे फिर एक डेबिट किया होगा। इस वाले वाउचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है कम्प्लेक्स वाउचर, ऑप्शन बी हमारे पास है कंपाउंड वाउचर, ऑप्शन सी हमारे पास है ट्रांजैक्शन वाउचर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है जर्नल वाउचर। आप इस ऑब्जेक्टिव को ट्राई कीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जो दिखाता है या तो मल्टीपल डेबिट्स और एक क्रेडिट, या तो मल्टीपल क्रेडिट्स और एक डेबिट। तो यहाँ पे जो बाकी दूसरे ऑप्शन है हमारे पास कम्प्लेक्स वाउचर है, ट्रांजैक्शन वाउचर है या जर्नल वाउचर है, हम इनको देखेंगे। जो हमारे पास पहले हम बात करते हैं अबाउट ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, राइट। ओनली वन डेबिट एंड ओनली वन क्रेडिट, उस वाले वाउचर को हम बोलते हैं, वो हमारे पास होता है ट्रांजैक्शन वाउचर। और अगर हम बात कर लेंगे कम्प्लेक्स वाउचर की, कम्प्लेक्स वाउचर क्या होता है? एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं, मल्टीपल क्रेडिट्स। जो वाउचर हमें दिखाएगा मल्टीपल डेबिट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल क्रेडिट्स, उस वाले वाउचर को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स वाउचर। और आपको याद रखना है जो ये कम्प्लेक्स वाउचर है इसी का दूसरा नाम है जर्नल वाउचर। सो कम्प्लेक्स वाउचर या जर्नल वाउचर हमारे पास एक ही है। तो आपने क्या याद रखा, जो ट्रांजेक्शन वाउचर है वन डेबिट वन क्रेडिट, और जो कंपाउंड वाउचर है या तो वन डेबिट या तो मल्टीपल डेबिट्स फिर वन क्रेडिट दिखाएगा, या तो हमने मल्टीपल क्रेडिट्स किए होंगे फिर वन डेबिट दिखाएगा, राइट। और जो हमारे पास मल्टीपल दिखाता है, दोनों डेबिट भी मल्टीपल क्रेडिट भी मल्टीपल, उसको हम बोलेंगे वो हमारे पास बनता है कम्प्लेक्स वाउचर या जर्नल वाउचर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।